नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरठ के सावरकर नगर इलाके के सुदर्शन शाखा पर। यहाँ मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये जो आप तमाम जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए देख रहे हैं, ये किसी विद्यालय में नहीं बल्कि आरएसएस के सेवा भारती द्वारा चलाए जा रहे एक शिक्षा केंद्र पर है। और ये जो शिक्षा केंद्र है, ये यहाँ पर इसकी देखभाल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इस नगर के नगर कारवा अमन जी यहाँ मौजूद है, मेरे साथ खड़े हैं। साथ में रोहन जी भी हैं और मोहित जी भी हैं। मोहित जी के साथ साथ यहाँ पर विपिन जी भी हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो सेवा भारती के जो महानगर अध्यक्ष हैं जनार्दन जी मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर भाई साहब भी हैं और भाई साहब सेवा भारती से हैं। महानगर प्रचार प्रमुख है भाई साहब धर्मनाथ जी। तो आप देखिए जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा जनार्दन जी से। भाई साहब, ये जो लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग जगह जो सेवा बस्तियां हैं वहाँ पर आप इस तरह के शिविर चला रहे हैं। आज देखा कि सुदर्शन शाखा पर, सावरकर नगर की सुदर्शन शाखा है, यहाँ पर भी एक आपने जो शिक्षा केंद्र है वो चलाया है, जो अमन जी यहाँ पर देखरेख कर रहे हैं। क्या इसके पीछे कारण रहे पूरा? सेवा भारती का जो उद्देश्य है वो समाज में समरसता और शिक्षा देने का जो कार्यक्रम है होता है। जो उपेक्षित वर्ग है, जिनको शिक्षा की सुविधा नहीं है, उसी सभी क्षेत्रों के अंदर सभी बच्चों को जो है शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना भी हमारा कार्य है, जिससे कि वो भारत जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे सभ्यता है, उससे वो मूल रूप से जुड़े रहे। आज सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के साथ साथ संस्कार की है। बच्चों के अंदर संस्कारों की जो कमी हो जाती है, उससे समाज के अंदर तनाव पैदा होता है। तो संस्कारित करने के लिए ये हमारे शिक्षा केंद्र हैं। मेरठ महानगर के अंदर हम इस तरह जो सेवा भारती के सेवा केंद्र चल रहे हैं, उनकी संख्या लगभग जो है 72-73 हो गई है। हम ये भगवान वाल्मीकि शिक्षा एवं संस्कार केंद्र, जिसका आज उद्घाटन किया गया है, हमें ये आशा है कि ये अपने उद्देश्य में जो है पूर्ण रूप से सफल होगा। और जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में असुविधा है और जो उपेक्षित समाज के बच्चे हैं, उनको हम शिक्षित और संस्कारित करके इस देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। सेवा भारती इसी तरह के कार्य में पूरे भारतवर्ष के अंदर ये अपने कार्य लगी हुई है। और अब हमें यही उम्मीद है कि इस तरह के इस क्षेत्र में और अन्य केंद्र भी खुलेंगे, जिससे सभी बच्चों को ये शिक्षा मिले। धन्यवाद। तो बिल्कुल तमाम जो अधिकारी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो अमन जी भी, अमन जी से बात करूँगा। अमन जी, क्या लग रहा है आपको, कैसे चला रहे हैं, कैसे आप समय निकाल पा रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए? मैं जॉब करता हूँ और सुबह 9 से 4, 4:30 तक का मेरा जॉब टाइम होता है। उसके बाद मैं परिवार के साथ सहयोग से मिल करके, मेरी धर्मपत्नी भी मेरा सहयोग करती है इस चीज़ में, और वो भी मेरे साथ बैठती है और वो भी थोड़ा कुछ वो बच्चों के साथ लगती है और मैं भी लगता हूँ। तो हम लोग मिलकर के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अमूमन हमारे पास फर्स्ट क्लास तक के अधिकतर बच्चे हैं, नर्सरी, LKG, UKG और फर्स्ट क्लास तक के। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ते नहीं हैं, उनका मैं, मेरी धर्मपत्नी या मेरी पूरे सावरकर नगर की टीम मिल करके और सेवा भारती महानगर के सहयोग से उनका हम एडमिशन कराएंगे। अभी मार्च में, अप्रैल में एडमिशन चालू होने वाले हैं। कुछ बच्चों के फॉर्म भरवाएंगे, कुछ को हम हैदराबाद छात्रावास माधवपुर में भेजना चाहते हैं हम लोग, कुछ को हम नेहनीड छात्रावास गढ़मुक्तेश्वर भेजना चाहते हैं हम लोग। तो अपने शिक्षा केंद्र से ऐसे ऐसे प्रतिभावान बालक आगे निकले, ऐसा हमारा सेवा भारती के साथ मिलकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सावरकर नगर मेरठ पूर्वी महानगर का प्रयास रहेगा। अच्छा, कितने बालक अभी हैं इस केंद्र में? अभी प्रारंभ में तो 1-2 ही आया, जनवरी से हमने प्रारंभ किया था केंद्र। उसके बाद यहाँ पर संख्या टोटल 11 हो गई है। भाई साहब, तो एक जानकारी हो चाहता हूँ मैं। भाई साहब, पूरे महानगर में इस तरह के कितने शिक्षा केंद्र चल रहे हैं अब तक? मेरठ महानगर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के अंदर इस तरह हमारे सेवा भारती द्वारा कुल 72 केंद्र चल रहे हैं, जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, स्वावलंबन और सामाजिक इस तरह के कार्यों आयामों में वितरण है। लगभग शिक्षा के 35-36 केंद्र सेवा भारती मेरठ महानगर के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल लगभग 72, भाई साहब बता रहे हैं 72 ऐसे केंद्र चल रहे हैं पूर्वी और पश्चिमी महानगर में, जो बच्चों को तरह तरह की शिक्षा दे रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इस केंद्र की बात करूं, ये जो सावरकर नगर की सुदर्शन बस्ती में जो ये केंद्र है, इस केंद्र का नाम रखा गया है भगवान वाल्मीकि शिक्षा एवं संस्कृति केंद्र। तो यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में छोटे बच्चे हैं जिनकी देखरेख और जिनको शिक्षा अमन जी अपनी पत्नी, अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर दे रहे हैं, क्योंकि अमन जी खुद एक शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और साथ ही साथ वो अपनी जॉब से आने के बाद, अपनी नौकरी से आने के बाद घर पर इन बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं।
चलो वो भी थोड़ा चेयर चेयर करके लगा के ये अच्छे से पढ़ना बेटा है ना, भाई साहब सब लोग इधर देखते रहिए चेहरे ये अच्छे से पढ़ना। बीच में एक छोटा बच्चा है, इसका नाम केजरीवाल है। तो केजरीवाल भी इस शिक्षा दे जो हमारा जो ये शिविर जो हमारे शिक्षा है यहाँ इधर देख पर सकते शिक्षा ग्रहण करने वाले केजरीवाल जी, ये दिल्ली के मेरठ के केजरीवाल है। भारत माता तो केजरीवाल थे और अब ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मोदी जी भी हमारे यहाँ पर है, केजरीवाल जी भी हैं, और इस जो शिक्षालय हमारा यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। भारत माता